हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर 12.26 ये फिगर आपको बुक में दी हुई है। डिपिक्ट्स द रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये एक रेसिंग ट्रैक है। रेसिंग ट्रैक आपने देखा होगा टीवी में। तो ये जो रेसिंग ट्रैक है इसके जो लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स हैं ये यहाँ से सेमी सर्कुलर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। और ये जो अंदर की दो पैरेलल लाइंस है ना, ये वाली और ये वाली, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। आगे दिया है एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और ये 106 मीटर लॉन्ग है, यानी यहां से यहां तक ये 106 मीटर की है और ये यहां से यहां तक की 106 मीटर की है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ट्रैक की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, ये ट्रैक हुआ ना, ये जो चौड़ाई है ये 10 मीटर है, तो फाइंड नंबर 1 पे है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इस ट्रैक का वो डिस्टेंस जो कि अंदर अंदर के किनारे की तरफ है, यानी अगर यहां से कोई बंदा दौड़ना शुरू करता है तो अंदर अंदर का डिस्टेंस, ऐसे गए ऐसे, ये जो सारा डिस्टेंस है अंदर का ये निकालना है। नंबर 2 पे है द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक यानी जितना भी ये मैंने पार्ट शेडेड कर रखा है, ये जो दौड़ने की जगह है सारा, ये सारा एरिया निकालना है। तो नंबर 1 पे तो निकालना है हमें कि इस ट्रैक के अंदर अंदर के तरफ का जो डिस्टेंस है वो कितना है। चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम नंबर 1 चीज निकालेंगे, डिस्टेंस। तो सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस अलोंग इनर एज। जिस चीज को आपको निकालना है उसे लैंग्वेज में लिखेंगे। अब देखिए अंदर अंदर की तरफ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई बंदा यहां से दौड़ना शुरू करता है तो यहां से यहां तक दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा, 106 मीटर। चलिए जोड़ लेते हैं, 106 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये एक सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस इसे हम बाद के लिए रख लेते हैं। फिर यहाँ से ये इस तरह से जाएगा, यानी फिर से ये 106 जाएगा, तो हम 106 प्लस कर लेते हैं, प्लस, और फिर इस सेमी सर्कल के अंदर अंदर इस तरह से दौड़ेगा। तो इसमें क्या देखा आपने कि दो 106 और 106 इतना दौड़ेगा, प्लस ये जो सेमी सर्कल का ये डिस्टेंस बनेगा और इस सेमी सर्कल का ये जो डिस्टेंस बनेगा इतना वो मूव करेगा। अब ये दो सेमी सर्कल हो गए, दो सेमी सर्कल मिलके एक पूरा सर्कल बन जाता है। अब पूरा सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r। और यहाँ पे r कितना हमें यूज करना है वो देखिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 60 मीटर है। यहां से यहां तक ये 60 मीटर है, यानी कि ये हो गया डायमीटर। इस सेमी सर्कल का ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 60 का हाफ, यानी कि 30 मीटर। तो ये जो दो डिस्टेंस आए हैं 106 और 106, इनके अंदर हमको 2 पाई r और प्लस कर देना है। तो 2 पाई r प्लस कर देना, रेडियस लेना है 30 मीटर, क्योंकि ये दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बन गया और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन 106 और 106, ये हो गया 212 प्लस 2 का 2, पाई की जगह लेंगे 22/7 और रेडियस यहाँ पे 30 लेंगे। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 212 प्लस, अब यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है 7 से, तो इस सारे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा आपका 1320 और इसे 7 से डिवाइड। फर्दर स्टेप में 212 को अगेन लिख लेते हैं और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 188.57। इन दोनों को ऐड करते ही आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये बनता है 400.57। सारा क्वेश्चन मीटर में है ना, तो ये आपका मीटर। आप यहां से शुरू करना, मैं इसमें आपको लैंग्वेज नहीं लिख रहा,
लैंग्वेज लिखने से क्या है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है और बच्चों को ऐसा लगता है ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इसमें आपको समझा रहा हूँ। लैंग्वेज लिखने के लिए आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, पूरी डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने से पहले आप ये लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टू साइड्स, ये जो पैरेलल साइड्स हैं। फिर लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स। तो वो सारी चीज़ें लैंग्वेज हैं, वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, कितना भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है, वो चीज़ मैथमेटिकली आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो इतना छोटा सा सिंपल सा ये पॉइंट था कि इनर एज का जब एरिया निकालेंगे तो उसके अंदर ये दो पैरेलल साइड्स की लेंथ प्लस ये जो दो सेमी सर्कल्स हैं इनका डिस्टेंस, और दो सेमी सर्कल मिलके सर्कल बन जाता है। सर्कल का जो ये सर्कमफ्रेंस होता है यानी कि ये लेंथ जो होती है पूरी, ये 2πr होती है। बस अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रैक के अंदर मैं सिर्फ ओरली बताऊंगा आपको। लैंग्वेज आप यहां लिखना चाहें लिख सकते हैं, ओरली समझा के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा और आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं। देखिए एरिया पे फोकस करते हैं। अब एरिया अगर मैं यहां से इसको ऐसे जोड़ देता हूं और यहां से इसे ऐसे जोड़ देता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि एक रेक्टेंगल बन गया, और इस रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 106 मीटर और ये ब्रेड्थ हो गई 10 मीटर। इसी तरह से इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, इसे यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये नीचे एक और रेक्टेंगल बन गया, और इसकी भी लेंथ हो गई 106 मीटर और ब्रेड्थ हो गई 10 मीटर, क्योंकि चौड़ाई तो सारी बराबर है ट्रैक की। तो इसके अंदर दो तो हो गई ये रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का एरिया हो गया 106 इंटू 10, और क्योंकि दो हैं तो इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हुआ रेक्टेंगुलर पार्ट का। प्लस अब आते हैं सर्कुलर पार्ट पे। देखिए सर्कुलर पार्ट में क्या है, ये हाफ रिंग है, एक तरफ ये हाफ रिंग है, यहां पे ये छोटा सर्कल ये बड़ा सर्कल, ये दोनों साइज सेम है। इस तरफ भी ये छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल। तो जब इन दोनों रिंग्स को हम ऐड कर देंगे ना, जोड़ देंगे, तो ये एक रिंग बन जाएगी। और रिंग का फॉर्मूला होता है, इस फिगर को हम रिंग बोलते हैं। जब अंदर छोटा सर्कल होता है, बड़ा सर्कल बाहर होता है, तो ये रिंग बोली जाती है। और रिंग का फॉर्मूला होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए बड़े का जो एरिया होता है वो पाई बड़ा आर स्क्वायर होगा। इसमें से छोटे को काट के बाहर फेंक देना है, तो छोटे का एरिया क्या होगा, पाई छोटा आर स्क्वायर होगा। इन दोनों में पाई कॉमन आ जाता है, तो अंदर रह गया बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसलिए इस तरह की जो फिगर होती है इसे रिंग बोलते हैं, और फॉर्मूला बनता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसी का हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। तो इधर इधर जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 से करेंगे तो 1060 हो गया ये, और इसे जब 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2120। इतना पार्ट, ये दो रेक्टेंगल का एरिया है, प्लस ये एरिया है दो सेमी रिंग्स का। पाई की जगह 22/7 लेंगे। अब बड़े आर पे आइए। देखिए छोटा आर तो यहाँ पता चल गया हमें, छोटे सर्कल का रेडियस वो होगा जो अंदर की तरफ है, क्योंकि ये छोटा सर्कल है। छोटा रेडियस था इसके अंदर 30 मीटर। बड़ा रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक का ये है 30, और इसमें ये ट्रैक की चौड़ाई ये 10 है। तो बड़ा रेडियस जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर वो हो जाएगा आपका 40 मीटर, क्योंकि यहाँ से बाहर तक की जो ये डिस्टेंस होगी ना, ये इसका रेडियस ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू भरते हैं, बड़े आर की जगह लेना है 40 का स्क्वायर माइनस छोटा आर आप समझ ही गए ये 30 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। तो 2120 को तो ऐसी कॉपी कर दीजिए, यहाँ 22/7, और अंदर 40 का स्क्वायर होता है 4 4 16, और ये 2 0, 3 3 9, और ये 2 0। फर्दर स्टेप में 2120 प्लस 22/7, सॉरी ये माइनस है ना, ये मैंने गलती से प्लस लिख दिया, ये माइनस है। इनका माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 700।
फिर सॉल्व करते हैं। 2120 प्लस ये 7 इस 700 से कट गया, ये आ गया 100। 22 को 100 से किया तो 2200, इनको प्लस कर दिया तो ये आ गया 4320। और सारा क्वेश्चन मीटर में है ना, और ये एरिया है तो यहाँ पे मीटर लगेगा, मीटर का स्क्वायर लगेगा। यहाँ सिर्फ मीटर इसलिए लगा क्योंकि ये था आपका डिस्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन मैंने समझा दिया, ज़्यादा फालतू की मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी लैंग्वेज लिखनी ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा सा आपको लैंग्वेज इसमें लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। देखिए डिस्टेंस अलोंग इनर एज जब आप लिखेंगे ना, तो आप इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखना, लेंथ ऑफ 2 पैरेलल लाइंस प्लस circumference of 2 सेमी सर्कल्स। ये लैंग्वेज लिखना ऊपर, फिर यहां से ये चीज वैल्यू पुट करते चले जाना। इसी तरह से यहां पे आप लैंग्वेज में लिखना ऊपर पहले एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी रिंग्स। सेमी का मतलब है आधी, आधी रिंग्स होगी ना। अब जब दो हो गई और सेमी रिंग है, सेमी का मतलब है हाफ। अब हाफ रिंग यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हाफ हो गया ना, हाफ रिंग इतना हो गया, हाफ से 2 कट गया तो ये पूरी रिंग हो गई, इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर से लिख दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को थोड़ा सा ये लंबा लगता है, मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखी हैं। बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट इसमें समझा के ओरली ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।